सद्गुरु प्रसाद। तुम्हारे दुख का कारण बाहर की हालातें नहीं है, जैसा अपमान तुम्हारे मन ही उसका कारण है। कहता है तुमको हमेशा अपने को गिल्ट करने की आदत है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ये भी एक प्रकार का अहंकार है। ज्यादा बार बोलना कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तेरी भूल है, तेरी भूल है। तो ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। ये भी एक प्रकार का अहंकार है, पास्ट को याद करना। जो तुम सोच रहे हो कि तुमने भूल किया, तो उस समय तुमको एनवायरमेंट, वातावरण ही ऐसा मिला। किसी ने तुमको सिखाया नहीं कि ये सब गलत है, या गुरु के पास भी हमने रिसीव नहीं किया। तो उस समय जैसे सब चल रहे थे ऐसे तुम भी चल रहे थे। पर चिंतन में प्रकृति चल रही थी, हम भी चल रहे थे। अभी मालूम पड़ा ये गलती नहीं करते तो कितना अच्छा था, पर अभी हो गई तो किसी और से हुई। इतना पकड़ के क्यों रखें, ये भी अहंकार है। तुमने अच्छा किया। हाँ? ये लाइन पर जी। जो तुम सोच रहे हो कि तुमने भूल किया, तो उस समय तुमको वातावरण ऐसा मिला। किसी ने तुमको सिखाया नहीं कि ये सब गलत है, या गुरु के पास भी हमने रिसीव नहीं किया। तो उस समय जैसे सब चल रहे थे ऐसे तुम भी चल रहे थे। पर चिंतन में प्रकृति चल रही थी, हम भी चल रहे थे। अभी मालूम पड़ा ये गलती नहीं करते तो कितना अच्छा था, पर अभी हो गई तो किसी और से हुई। इतना पकड़ के क्यों रखें, ये भी अहंकार है। तुमने अच्छा किया वो भी भुला दो, बुरी बात को भी भुला दो, पाप पुण्य को नहीं लेखा। जो जल्दी झुक नहीं सकता, जिसको सुप्योरिटी है, उसको गुरु बोलता है सॉरी बोलो। पर जो ज्यादा अपने को खास समझने की आदत है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, उसको बोला जाता है अपने को वर्षराप मत दो। भगवान बोलते थे ना कि तुम बार बार बोलते हो कि मैं खाना नहीं बना सकती, मैं ज्ञान ध्यान नहीं कर सकती, तो अपने को वर्षाप क्यों देते हो? अपने को 100 बार वर्षाप दे दिया तुमने। अपने को इतना गिराओ नहीं। भगवान को तो शुरू से किसी का नीचा होना बिल्कुल पसंद नहीं था। कंपैरिजन करके कोई हमको नीचा करे। भगवान बोलते थे तेरे को लगता है वो रोटी अच्छी बनाती है, तू क्या नहीं कर सकती, चल तेरे को सिखाती हूं। नो ईगो मीन्स नो प्रॉब्लम। अहंकार नहीं होगा तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हमारे सोचने का जो तरीका है वो हमारी जिंदगी वेस्ट कर देता है। सोच सोच में हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि सोचने से हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर भी मन सोचता है, सुजागी नहीं है कि मैं हूं कौन। मुझे सोचने से बाहर रहना है। अगर सोच से बाहर आ जाएगा तो प्रकृति की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। हर बात ठीक चलेगी, परमात्मा में डूबा रहेगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं जो उसको हिला सके। मेरा शरीर ही एक पहाड़ है, मैं शांति का।
मेरा शरीर ही एक पहाड़ है शांति का। मेरा शरीर ये नहीं है, एक सुनहरी गोल्डन पहाड़ है। अंदर जो शक्ति है वो गोल्डन पहाड़ है। किसी भी बात का उस पर असर नहीं होता है। तुम कभी श्वास लो तो तुम देखेंगे श्वास तुमसे अलग चल रहे हैं, तुम उसको देखने वाले हो। पेट में एक शक्ति है वो हमेशा शांत रहती है। समझो मेरे को खबर पड़ी कि मेरा 1 करोड़ चला गया, मेरे रिलेशन का कोई शांत हो गया या मेरा अपमान हुआ, तो कहाँ तक हालात तुमको डाउन कर सकती है माइंड पर अंदर जो इतना लाइट है, पावर है, शक्ति है, आत्मा है, वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है ना। वहां तो हालात नहीं पहुंचेगी ना। मन के दुख सुख के फीलिंग से ही कि मैं दुखी हूं या सुखी हूं, खुशी है या गम है, उसको सत्ता नहीं देना है। इसने मेरा अपमान किया तो मैं दुखी हो गया, इसने मान किया तो मैं सुखी हो गया। हम अपने को बहुत छोटा मान के जीव भाव में चलते हैं। हमको मानवीय भावनाओं से अतीत होना है, तो कौन हो सकता है मानवीय भावनाओं से अतीत? हे अर्जुन, दुख और सुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में जो सम है वो मोक्ष के खाली योग है, वो खाली मोक्ष के लायक बना है। जैसे इंटर्नशिप में कोई मार्क्स लाता है तो बोलते हैं चलो इसको डॉक्टरी पढ़ने का अधिकार है, वरना तो नहीं लेंगे। आजकल कोई भी बड़ा कोर्स करो तो इंटर्नशिप का एग्जाम लेते हैं, तो कृष्ण बोलता है कि मैं देखता हूं कि ये कितना अपमान सह सकता है, ये कितना दुख सह सकता है, ये कितना धीरज कर सकता है, तभी मैं समझूंगा कि इस रास्ते पर ये चलेगा तो इसको मुक्ति मिलेगी। अभी स्टार्टिंग हुई है उसकी, अंत नहीं। लोग समझेंगे कि जीवन मुक्त माना, दुख सुख मान अपमान में समान, ये तो मुक्त हो गया। भगवान बोलते थे बाहर जाकर तुम बोल के आते हो ये सत्संग की ऐसा ऐसा, फिर मेरे से मुक्ति मांगते हो। भगवान मुझे मोक्ष दो, पर समता करने से तुमको खुद ही निश्चय हो गया कि मैं मुक्त हूं। तुम काम ही ऐसे करते हो जो मुक्ति से गिराते हैं। समता करने से तुमको खुद ही निश्चय होगा कि मैं मुक्त ही हूं।